गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो लास्ट टाइम हमने चैप्टर रीड किया था, उसको समझा था। क्या नाम था चैप्टर का? जहाँ चाहा वहाँ रहा। इसका मतलब हमने जाना क्या कि एक बार जो हमने ठान लिया काम करने के लिए, तो आपने अपने आप पे विश्वास रखो। और एक बार जो आपने काम ठान लिया कि ये करके रहना है, तो रास्ते अपने आप ही बन जाते हैं उस काम को पूरा करने के लिए। जिसके लिए हमने ईला की कहानी पढ़ी थी, उसने अपने पर विश्वास रखा, उसने वो सारा काम कर दिखाया जो हर कोई इंसान नहीं कर पाता। तो इसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन है इसका? ईला या ईला जैसी कोई लड़की यदि तुम्हारे कक्षा में दाखिला लेती तो तुम्हारे मन में कौन कौन से प्रश्न उठते? जैसे ईला थी, उसके हाथ नहीं थे, उसने सारा काम पैरों से करना सीखा। जैसे बाल बनाना हो गया, सफाई करना हो गया, लिखना हो गया, ये सब उसने अपने पैरों से करना सीखा। अगर ऐसी ही लड़की आपकी कक्षा में, आपकी क्लास में आती, तो आप किस तरह के क्वेश्चन उससे पूछते या आपके मन में प्रश्न आते? क्या क्या क्वेश्चन आते आपके माइंड में कि वो कपड़े किस तरह पहनती होगी, कैसे खाना खाती होगी, क्योंकि हाथ उनके थे नहीं, और किस तरीके से घर का काम करती होगी, अपना स्कूल का काम करती करती होगी, किस तरीके से अपने बाल बनाती होगी। इस टाइप के प्रश्न आपके माइंड में ज़रूर आते। तो अगला प्रश्न क्या है? इस लेख को पढ़ने के बाद तुम्हारी सोच में कुछ बदलाव आए। तो हमने इस जो चैप्टर है, इस स्टोरी में हमने क्या सीखा कि हर किसी का कि ज़रूरी नहीं है जिसके हाथ पैर नहीं हो वो कुछ भी काम नहीं कर सकता है। तो एक बार हमने अपने पर विश्वास किया, आत्मविश्वास किया, और एक बार हमने ठान लिया कि हमें ये काम करना है, तो कोई भी आपको नहीं रोक पाएगा। ठीक है? क्योंकि लोगों का मानना होता है कि अगर किसी का शरीर का कोई भी अंग खराब है, या फिर उसका दिमाग खराब, मतलब दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है, तो कभी भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इस चैप्टर में हमने सीखा कि अगर किसी का शरीर का कोई भी अंग नहीं है या कुछ भी नहीं है, अगर अपने पर विश्वास रखा हुआ है कि हम ये काम कर सकते हैं, तो आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा वो काम ना करने से। ठीक है? हमेशा अपने पर विश्वास रखो और आगे बढ़ते जाओ। ठीक है? अगला क्वेश्चन है, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। यदि ईला तुम्हारे विद्यालय में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी आएगी? अगर ईला जैसी लड़की जिसके हाथ नहीं है, अगर वो आपके विद्यालय में, आपके स्कूल में आएगी, तो उसको किस किस जगह पर परेशानी होगी? आप बताओ कहाँ कहाँ परेशानी होगी? उसको बैग टांगने में परेशानी होगी, लिखने में परेशानी होगी, है ना? और क्या काम होते हैं, स्कूल में झूले लगे हुए होते हैं, वो झूलने में परेशानी होती है, खेलने में परेशानी होगी, इन सब कामों में परेशानी आएगी। अगला क्वेश्चन है, उसे ये परेशानी ना हो इसके लिए हमें विद्यालय में क्या तुम कुछ बदलाव सुझा सकती हो? कि जो हमने अभी डिस्कस किया कि क्या क्या परेशानी ईला जैसी लड़की को विद्यालय में आ सकती है, तो इन सब के अगर ये सब परेशानी ना आए तो आप उसके लिए क्या क्या कर सकते हो? तो क्या क्या कर सकते हो उनके लिए? ऐसे बच्चों को अच्छे अच्छे से उनकी केयर की जाए, उनका साथ दिया जाए पढ़ाई में, है ना? उनको अलग से ट्रीट ना किया जाए, उनको सबके साथ मिलजुल कर रहना सिखाए, और जहाँ उनको हेल्प की ज़रूरत है वहाँ उनकी हेल्प की जाए। इस तरीके से आप ऐसे बच्चों की जो भी परेशानी है उसको आप सॉल्व कर सकते हो। अगला है प्यारी ईला। ईला के बारे में पढ़कर जैसे भाव तुम्हारे मन में उठ रहे हैं, उन्हें ईला को चिट्ठी लिखकर बताओ। चिट्ठी की रूपरेखा नीचे दी गई है। तो आपको एक चिट्ठी लिखनी है
किसके नाम? ईला के नाम। कि आप ईला के बारे में जो जो भाव, जो जो आपके मन में चीज़ें आ रही है वो आपको इस पत्र में लिखना है। तो सबसे पहले आपको जगह लिखनी है, ठीक है। करण विहार, नई दिल्ली। आज की डेट लिखनी है 24 नवंबर 2020। उसके बाद प्रिय ईला, जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि तुम अपने सारे काम किसी दूसरे से करवाती होगी, लेकिन अब तो मुझे तुम पर गर्व होता है। तो पत्र आप इसी तरीके से लिखते हो। अगर आप अपने किसी दोस्त को या फिर किसी रिश्तेदार को पत्र लिखते हो तो इस तरीके से लिखा जाता है। तो यहाँ पे आपको ईला को पत्र लिखना है। ईला, तो इस तरीके से आपको बुक में करना है काम। ये दोबारा रीड करके इसको। जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि तुम अपने सारे काम किसी दूसरे से करवाती होगी। कि पत्र में हम ये लिख रहे हैं कि जब मैं पहली बार तुमसे मिली तो मुझे लगा कि तुम सारे काम किसी और से करवाती होगी। ऐसा क्यों लगा? क्योंकि उसके हाथ नहीं थे, लेकिन अब तो मुझे तुम पर गर्व होता है। तुम आत्मविश्वास से भरी हो। हाथ नहीं होने के बावजूद तुम काशीदाकारी जैसी मुश्किल कला में निपुणता हासिल कर ली हो। भगवान तुम्हारे आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति को बनाए रखे। तो इसमें क्या बताया गया कि मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत गर्व है कि तुमने अपने हाथ की जो कमजोरी थी उसको अपनी ताकत बनाई और काशीदाकारी जैसे इतने अच्छे अच्छे कला जो है वो तुमने सीखी और सारा काम तुमने खुद करने की ठान ली, अपने पर आत्मविश्वास रखा और यही आत्मविश्वास आप बनाए रखना। और ये हमेशा मैं प्रे करूँगी भगवान से कि आप अपनी आत्मविश्वास को ऐसे ही बनाए रखें। तुम्हारा या तुम्हारी, अगर लड़का हो तो तुम्हारा, अगर लड़की हो तो तुम्हारी। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है। अब आगे हैं सवाल हमारे, जवाब तुम्हारे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? ईला को लेकर स्कूल वाले चिंतित क्यों थे? क्या उनका चिंता करना सही था या नहीं? अपने उत्तर का कारण लिखो। तो हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जब उसको दाखिला लेने के लिए स्कूल में लेकर गए तो स्कूल के जो लोग थे वो चिंतित थे। और क्या ये चिंता करना उनके लिए सही था या गलत करना? आप अपने अकॉर्डिंग इसको आंसर करना है। तो मैं आपको समझा देती हूँ किस तरीके से लिखना है। जो स्कूल में जो लोग थे वो इसलिए चिंतित थे क्योंकि उसकी सुरक्षा को लेकर, क्योंकि उसके हाथ नहीं थे, वो पैर से ही सारा काम करती थी। तो इस बात को लेकर वो चिंतित थे कि उसकी सुरक्षा कैसी की जाएगी। और कुछ काम ऐसे थे जो वो बहुत जल्दी कर लेती थी और कुछ काम ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा वो टाइम लगाती थी, समय लगाती थी काम करने की वजह से, जिसकी वजह से उनका चिंता करना भी सही था, ठीक है। कुछ हद तक उनका चिंता करना भी सही था। तो अगला क्वेश्चन क्या है? ईला की काशीदाकारी में खास बात क्या थी? जो ईला जो कपड़ों के ऊपर अलग अलग टाके करके उस पर नई नई नमूने दिखाती थी, तो उसकी जो काशीदाकारी की जो कला थी उसमें ऐसी क्या अलग बात थी वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो उसमें हमने पढ़ा था जो ईला काशीदाकारी करती थी वो अलग अलग जगह की नमूने एक ही उसमें दिखा देती थी। जैसे कि ईला की काशीदाकारी में कठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की झलक भी थी उसमें। और अलग अलग टाके जैसे भरवा टाके हो गए, इन सब को वो उसमें इस्तेमाल करके, जिसकी वजह से क्या होता, जो
कपड़े के जो उसकी जो कला की वो उसमें उभर कर सामने आती, और जिसके वजह से क्या हुआ, दूर दूर से लोग उसको देखने के लिए आने लगे, वो उसका नाम हर जगह फेमस हो गया। ठीक है, और क्या दिखाती थी वो उसमें, अलग अलग टाकों का यूज़ करके, चिकनकारी एक कला होती है, उसमें सबका अलग अलग जगह की कला को मिक्स करके वो एक में इस तरह डालती थी कि वो बिल्कुल खिल जाता था। अगला क्वेश्चन है, सही के आगे टिक का निशान लगाओ। ईला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर सकती क्योंकि परीक्षा के लिए उसने अच्छी तरह तैयारी नहीं की थी। सेकंड, वह परीक्षा पास करना नहीं चाहती थी। थर्ड, लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी। और फोर्थ, उसको पढ़ाई करना कभी अच्छा लगा ही नहीं। हमने इसमें पढ़ा जो ईला की वो 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई क्योंकि उसको पता नहीं था कि वो किसी और इंसान को बुलवाकर अपना पेपर लिखवा सकती है और उसको एक्स्ट्रा टाइम दिया जा सकता है पेपर लिखने के लिए। उसको इन सब की नॉलेज नहीं थी, जिसकी वजह से वो अपना प्रश्न पत्र पूरा नहीं कर पाती थी। तो इसका आंसर क्या हो गया, थर्ड, लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्या ईला अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी करना सीख पाती अगर उसके आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते तो आपको कुछ करने का मौका नहीं देते? तो इसमें क्या बताया गया है, फिर दोबारा रीड करके इसको, क्या ईला अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी करना सीख पाती अगर उसके आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते तो उसको कुछ करने का मौका नहीं देते? तो उसमें क्या बताया गया, अगर ईला है, ईला का जो सारा काम है अगर कोई और इंसान करता, उसको काम करने का मौका नहीं मिलता अपना, क्या वो कुछ सीख पाती? तो इसका आंसर क्या होगा, यदि ईला के आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते, मतलब कि खुद कर देते और उसको कुछ करने का मौका नहीं देते, तो वह अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी करना सीख नहीं पाती। अगर सभी लोग उसका काम वही कर लेते तो वो कुछ भी नहीं सीख पाती, वो काशिकाकारी जैसी कला को सामने लाकर नहीं रखती और अपने अलग अलग नमूने लोगों तक नहीं पहुंचाती। जिस तरीके से उसने कपड़ों पे अलग अलग स्टाइल, अलग अलग जगह के नमूने उसके अंदर डाले थे, अलग अलग टाके उसमें डाले थे, जिसकी वजह से वो इतने ज़्यादा खिल रहे थे। ये वाली कला किसी को पता नहीं लगती कि ईला के अंदर भी ऐसी भी कोई कला, ठीक है, तो उसकी कला कभी भी सामने लोगों के सामने नहीं आ पाती। तो एक बार अपने आप पे विश्वास रखो, काम अपने आप ही होता जाएगा। ठीक है, बस अपने पर विश्वास होना चाहिए, कभी भी किसी बात पे हार नहीं माननी चाहिए। काशिदाकारी, इस पाठ में सिलाई कढ़ाई से संबंधित कई शब्द आए, उनकी सूची बनाओ। अब देखो कि इस बात को पढ़कर तुमने कितने नए शब्द सीखे। तो इस पूरे कहानी में काशिकाकारी एक कला है, उसको इसके बारे में बताया गया है कि अलग अलग टाकों का यूज़ करते हुए वो अपना जलवा अपने कला को दिखाती थी। वो कौन, ईला। तो इसमें हमने बहुत सारे सिलाई और कढ़ाई के शब्द हमने यहाँ इसमें पढ़े थे, वो शब्द आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो क्या क्या वर्ड थे, सबसे पहले टाका, ठीक है, ये टाका लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखते हैं। अगला है काशिदाकारी, भरवा टाके, काठा, ये कैसे लिखते हैं, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। बूटियाँ, चिकनकारी, बेल, बूटे और जंजीर,
ये सारे शब्द सिलाई कढ़ाई से रिलेटेड है। ये सारे शब्द हमने चैप्टर में पढ़े के। अब आगे बढ़ते हैं। नीचे दी गई सूची में से किन्हीं दो से संबंधित शब्द, संज्ञा और क्रिया दोनों ही इकट्ठा करो। और आपको यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं, फुटबॉल, बुनाई, बागवानी और पतंगबाजी। तो इसमें कुछ शब्द लिखे हुए कौन कौन से हैं। सबसे पहले है फुटबॉल, बुनाई जिसको हम ऊन बोलते हैं, और बागवानी और पतंगबाजी। तो हमें से इसमें कोई भी दो शब्द हमें चूज़ करने हैं। कि हमने चूज़ करे बागवानी और पतंगबाजी। तो बागवानी क्या होता है, पेड़ पौधे उगाना। और पतंगबाजी क्या होता है कि जब आप पतंग उड़ाते हो तो आपस में कॉम्पिटिशन करके एक दूसरे की काटते हो, है ना, इसी को बोलते हैं पतंगबाजी। तो आपको इससे रिलेटेड आपको इसमें कुछ शब्द लिखने हैं। जैसे बागवानी में क्या क्या होता है, क्यारी लगाना, क्यारी बनाना, खुरपी, पानी पटाना और पौधे। ठीक है, ये सारे शब्द बागवानी में होते हैं, मतलब जब पेड़ पौधे उगा के उसमें हम ये सब चीज़ें करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या है, क्यारी बनाना। क्यारी क्या होता है कि जब हम किसी पौधे को उगाते हैं तो एक बाउंड्री टाइप बना लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर वहाँ पे हम पानी डालेंगे पानी वहीं पर ही रहे, कहीं बाहर ना जाए। तो एक बाउंड्री जैसा हम बना देते हैं उसमें। ठीक है। और खुरपी क्या होता है, खुरपी होता है एक टूल, एक चाकू जैसे दिखने में दिखता है, उसी शेप का एक होता है जिससे हम खुदाई करते हैं। और पानी पटाना मतलब पानी डालना, पौधे मतलब कि उसमें बागवानी में क्या होता है, पेड़ पौधे ही होते हैं। अब क्या है, पतंगबाजी। तो पतंगबाजी के लिए हम क्या क्या चीज़ें होती है, वहाँ पे पतंग होती है, मांझा होता है, चरखी होती है और पतंग उड़ाना। तो पतंग भी उड़ाते हैं उससे पतंगबाजी में, आपस में कंपटीशन करके एक दूसरे की पतंग काटते हैं हम, ये सब चीज़ें करते हैं। ठीक है, ये आपको पूरा कंप्लीट करना है बुक में। ठीक है, चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। अगली बार हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। अपना ध्यान रख, तो अब कल मिलेंगे अभी नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखिएगा। तो थैंक यू।